नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लोकसभा अध्यक्ष के पद के चुनाव को लेकर के कि आखिर में इनके पद का चुनाव किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि 2024 के छठे महीने यानी जून में 18वीं लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है और नई लोकसभा का गठन भी किया गया है। तो चलिए आगे की चीज़ों पर बात करते हैं। सबसे पहले अध्यक्ष पद का इतिहास क्या रहा है लोकसभा के, उस पर बात कर लेते हैं। तो देखा क्या गया है फ्रेंड्स कि आमतौर पर स्पीकर का पद सत्ताधारी को मिलता है। स्पीकर ही होता है अध्यक्ष, ध्यान में रखिएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को ही स्पीकर कहा जाता है, याद रखिएगा। और डिप्टी स्पीकर उपाध्यक्ष को कहा जाता है। तो आमतौर पर क्या देखा गया है कि स्पीकर का पद सत्ताधारी दल को और डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को मिला है। अभी तक के इतिहास में, भारतीय इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में से देखने को मिला है। यहाँ पर नोट में मैंने लिखा है कि आजाद भारत में आज तक लोकसभा स्पीकर को हमेशा सर्वसम्मति से चुना गया है। यानी सत्ताधारी दल और विपक्ष की पार्टियां मिल करके क्या करती है, उम्मीदवार की घोषणा करती है और उस उम्मीदवारों को आपको प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री आपको लोकसभा के पटल पर क्या करते हैं, उस प्रस्ताव को रखते हैं, उनके नाम का प्रस्ताव रखते हैं और उसको सर्वसम्मति से अगर पारित कर दिया जाता है तो वही व्यक्ति चुन लिया जाता है। तो आइए आगे की चीज़ों को तरफ बढ़ते हैं। लेकिन चुने जाने से पहले क्या होता है उसे जान लीजिए। लोकसभा के अध्यक्ष के पद का चुनाव करने से पहले प्रोटेम स्पीकर का चुनाव होता है। प्रोटेम स्पीकर कौन बनता है, तो लोकसभा का सबसे सीनियर जो सांसद होता है वही बनता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का जो सबसे सीनियर सांसद होता है वही प्रोटेम स्पीकर बनता है। और प्रोटेम स्पीकर का चुनाव इसलिए किया जाता है ताकि जितने भी नवनिर्वाचित सांसद आए हैं लोकसभा में उनको उनका शपथ ग्रहण करा सकें, यानी शपथ दिला सकें। और प्रोटेम स्पीकर की देख रेख में लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है देख लीजिए। सत्ताधारी दल व विपक्ष मिलकर लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार चुनते हैं। उसके बाद चुने गए उम्मीदवारों का प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री या प्रधानमंत्री लोकसभा के सामने रखते हैं। मान लीजिए कि अगर 2 उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं तो 2 उम्मीदवार चुने जाने की स्थिति में दोनों का प्रस्ताव प्रधानमंत्री या संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में रखेगा और उसमें से वोटिंग कराया जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है कि असहमति की स्थिति में वोटिंग कराई जा सकती है, यानी वोटिंग कराई जाएगी सांसदों के बीच। जो सांसद, जितने भी सांसद चुन कर गए हैं वे जिस नाम की तरफ ज़्यादा वोट देंगे वो व्यक्ति जो है चुन लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष के पद का चुनाव होता है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो चला हो तो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।